स्वामी शंकराचार्य बनकर आए हैं। लेकिन एक बात कहें, बाबा चाहे कितने भेष बदल ले अपने गढ़ों को नहीं छोड़ते। गले में नाग है, कान में बिच्छू है, नाक में कातर है, आज ब्रिज में आकर अलख जगा रहे हैं। ब्रिज में जब पहुंचे नंदरानी के महल के बाहर द्वार खटखटाया। नंदरानी ने द्वार खोला और बाबा को देखकर डर गई, क्योंकि बाबा के गले में इतना बड़ा नाग, कान में बिच्छू, नाक में कातर। दौड़ के गई, जल्दी से एक थाली में हीरे मोती ले आई और बाबा को लेके दे दी। लो बाबा दान लो और जाओ। बाबा कहते मैया जा दान लेने नहीं आए हम तो। अरे मैया हमने सुना है तुम्हारे लाला भयो है, लाओ लाला को आशीर्वाद दे दे, लाला को दर्शन कर ले। नंदरानी हाथ जोड़ी, बाबा क्षमा करो, मेरो लाला तो छोटो सो है, तुम्हारे जा सापन को देख के डर जाएगो। आप तो जा दान लो और जाओ। बाबा बोले मैया ये दान हमको नहीं चाहिए, हम तो लाला को दर्शन कर भी आए। लाला को दर्शन कराते, तेरो लाला जा नाग से नाय डर पेगो। नंदरानी बोली बाबा मेरो लाला चित्र में भी सापन को देखे तो डर जावे, और जा सजूगर को सांप देख के काय ना डर पेगो। बाबा दर्शन तो मैं नाय करा सकती। मैया तेरे द्वार से बाबा खाली हाथ जाएगो। अरे बाबा खाली हाथ जाने को कौन कहे, आओ बैठो भोजन करो, दान दक्षिणा लो फिर जाना। बाबा बोले मैया ना भोजन चाहिए ना दान चाहिए, हमें तो लाला को दर्शन करना है। मैया बोली बाबा क्षमा करो, दर्शन तो मैं ना करा सकती। मैया हम एक जोगी हैं और अभी तेने जोगी की हटनाएं देखी, धुनी रमा के बैठ जाएंगे तेरे द्वार पर 24 घंटे की। मैया बोली बाबा आप 24 घंटे की धुनी रमाओ, हम 48 घंटे तक लाला को बाहर ना निकालेंगे। मैया तेरे लाला को तू दर्शन ना कराएगी तो हम तेरे द्वार पर 1 बरस की धुनी रमा कर बैठ जाएंगे। मैया बोली बाबा मैं 2 बरस तक लाला को बाहर ना निकालूंगी। मैया 12 वर्षों की धुनी रमा लेंगे। बाबा मैं 24 वर्षों तक लाला को बाहर ना निकालूंगी। और बाबा एक बात बताओ, आप धुनी रमा के किस किस द्वार पर बैठोगे? नंदरानी के महल में 85 चौक है, जा द्वार पर बैठ जाओ, मैं बाजार से लाला को बाहर निकाल लूं। अब तो भोलेनाथ हार गए, तो मैया दर्शन ना कराएगी ना बाबा, तो मैया खाली हाथ जाए? अरे बाबा खाली हाथ जाने की कौन कहे, आओ बैठो भोजन करो, दान दक्षिणा लो फिर जाना। अरे मैया दर्शन करनो है, दर्शन तो तू कराना आए रही, अब भोजन क्या करे? उदास होकर भोलेनाथ जाने लगे। अब भोलेनाथ जा रहे हैं, पालने में पड़े प्रभु विचार करते हैं कि बाबा उदास है, दर्शन नाय करा रही मैया क्या करें। आज जैसे ही भोलेनाथ गए, इधर लाला जोर जोर से वाह 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 करके रोने लगे। मैया दौड़ कर गई, लाला को गोद में उठाती है, सिर में हाथ फेरती है, पालना झुलाती है, दुग्ध पान कराती है, लेकिन लाला तो आज चुपाई नाए हो रहे, रोवे जावे रोवे जावे। इतनी जोर जोर से रोए कि गोपियां आ गई। अरे नंदरानी का भयो, लाला काय को रोवे? नंदरानी बोली अरे सखी अब आरी तो चोखो भलो सोयो थे, अभी उठे और ना जाने काय को रोवे। नंदरानी काऊ की नजर तो नाए लग गई लाला को। नंदरानी बोली अरे सखी मेरी नजर लगी हो तो नाए जानू, बाकी सवेरे से तो कोई ना आया। हाँ एक बाबा आया था, कह रहा था कि लाला का दर्शन करेगा, मैंने तो दर्शन ना ही करा। गोपियां बोली अरे नंदरानी बाबा की नजर लग गई जा लाला को। अब बाबा बाई जाकी नजर उतारे हो। नंदरानी बोली जोर से जाओ जाओ वहां गया है बाबा। गोपियां सारी दौड़ पड़ी महाराज। भोलेनाथ कदम के वृक्ष के नीचे समाधि लगाए बैठे हुए थे। गोपियां गई, हाथ जोड़कर कहती हैं बाबा चले रे योगी नंद भवन को, तो को यशोदा मात बुलाए, बाके लाल को नजर लगी है राई नोन करवाए।
बाबा जल्दी चलो। नंदरानी के लाला को नजर लग गई है, बाकी नजर उतार दो। बाबा बोले भैया हम तो नाए जाए। क्यों बाबा? अरे नंदरानी लाला को दर्शन ही नाए कराए, हम तो नाए जाए। अरे बाबा, लाला खूब रोवे, चलो ना चलो ना। बाबा बोले सुनो, पहले अपनी मैया से पूछ के आओ लाला को दर्शन कराएगी कि नहीं। लाला को दर्शन कराएगी तो ही हम जाएंगे, नहीं तो हम ना जाएंगे। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, नंदरानी से बताया। नंदरानी बोली भैया बुला लाओ जैसे तैसे, लाला चुप तो होए। गोपियां गई दौड़कर। आज भोलेनाथ खड़े हुए, जैसे ही आए हैं महल में, नंदरानी की गोद में लाला है, भोलेनाथ खड़े प्रभु को देख रहे हैं। मैया आगे करती, लो बाबा नजर उतार दो लाला की। भोलेनाथ जैसे ही आगे हुए तो पहले ही नाग देवता आगे हो गए। नाग देवता कहते हैं हम भी तो जरा पांव छू ले। और जैसे ही नाग देवता आगे भाई नंदरानी पीछे। बाबा आप तो दूर से ही नजर उतार दो। बाबा बोले ना मैया ऐसे नजर ना उतरेगी, जब तक लाला को गोद में नाए लूंगो तो नजर नाए उतरेगी। नंदरानी बोली बाबा तो एक काम करो, अपने जा नागन से बात कर लो, जा सापन से कह दो कि जे पीछे हो जाए। बाबा इशारा करते, नाग देवता काहे को परेशान होते हो, एक बार हमको तो गोद में ले लेने दो, आप भी दर्शन कर लेना। नाग देवता पीछे हो गए। आज प्रभु को भोलेनाथ ने अपनी गोद में लिया और जैसे ही भोलेनाथ की गोद में आए लाला एकदम चुप। अभी तक तो जोर जोर से रो रहे थे और भोलेनाथ की गोद में आए तो एकदम चुप। मैया बड़ी प्रसन्न, लाला चुप हो गए, वो लाला चुप हो गया। झट से बाबा की गोद से लाला को ले लिया। अब जैसे ही मैया की गोद में आए तो फिर वहां करके रोने लगे। अब भोलेनाथ की गोद में जाए तो चुप और मैया की गोद में जाए तो रो। मैया बड़ी परेशान, अरे बाबा कछु ऐसो कर दो कि लाला मेरी गोद में आए तब भी यहां से रोबे ना। बाबा बोले मैया ऐसो तो तभी हो सके जब तुम एक प्रतिज्ञा लो। प्रतिज्ञा कैसी? अपने घर में भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर बनवाओ और ऐसे स्थान पर बनवाओ कि जब लाला को स्नान करवाओ तो बाको जल भोलेनाथ के ऊपर से होकर जाए। मैया ने ऐसी ही प्रतिज्ञा की और प्रभु का दर्शन करके भोलेनाथ वहां